दिल्ली में शूट करने को लेकर सर भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे, मैं भी, कि माहौल पता नहीं कैसा बनेगा। फिर सर ने कहा कि एक बार मैं दिल्ली देखना चाहता हूँ। मैंने कहा आइए। बोले घूमेगा मेरे साथ? मैंने कहा मैं घूमूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा, तो मेरा घूमना ठीक नहीं रहेगा। तो सर मेरे ऑफिस आए, फिर मास्क लगाया, कैप लगाई, बोले अब कोई पहचानेगा नहीं। मैंने कहा हाँ अब आप जाइए। और सर तो सर ही हैं। जब चले तो 4 लोग साथ साथ चल रहे थे, और जिस तेवर से सर ने बात की सब समझ गए कोई तो इस ग्रह का आदमी तो नहीं है, किसी और ग्रह का आदमी। तो शाम होते तो सबको आइडिया हो गया था। तो फिर जब शाम को आए तो मुझे लगा चलो एक दिन की बात है, फिर सर चले जाएंगे, मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। शाम को बोलते हैं, साथ में ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे, बोले यार मजा आ गया, जो चमक देखी मैंने आंखों में बच्चों की, उनके पेरेंट्स की, तो अलग ही है। फिल्म यहीं शूट होगी। मेरी तो जमीन खिसक गई। मैंने कहा अब ये फिल्म यहाँ शूट करेंगे तो मैनेज तो हम भी करेंगे कुछ ना कुछ, कैसे करेंगे? बोले क्लासरूम तेरा चलेगा, उसी में शूट करेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ क्लासरूम में अगर एक में गए, बाकी सब में जाएंगे नहीं, बच्चे दंगा कर देंगे। तो फिर हमने वो सब लॉजिस्टिकल इश्यूज किए, लेकिन फाइनली जब अंत में सर ने कहा कि ये तेरा रोल तू ही कर। सर पूछते नहीं है, सर कहते हैं, बताते हैं। वो हमारी जिंदगी में, मतलब मेरी जिंदगी में अब केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे केवल कहता है कि ये कर। बाकी तो मैं अपने इलाके में तो ठीक पोजीशन पे हूँ। तो मतलब एक तो मैं टीचर वैसी क्लास में तानाशाह होता है, ऊपर से मैं अपने जो संस्था है उसका प्रमुख, तो मुझे सब लोग रिक्वेस्ट में बात करते हैं। तो फाइनली मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अब है जो मुझे धमका के बात करता है और सीधे बोलता है कर रहे हैं। तो सर ने कहा कि विकास तेरा रोल तू ही प्ले करेगा। तो हो गया फाइनल उसमें। किंतु परंतु कहाँ था। और कोई एक्टिंग टिप भी दी गई थी? नहीं, सर ने मेरे साथ बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि डायलॉग्स मैंने अपने खुद ही लिखे थे। मतलब फिल्म के लगभग 30 सीन के आसपास मैंने लिखे थे शुरू के, और इंटरव्यू का सीन लास्ट में 3 दिन बैठ के लिखा बॉम्बे में। मेरे सीन मैंने खुद ही लिखे थे, लेकिन उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ये है, शूटिंग जब हो रही थी तो 3 सीन हैं। एक में वो रॉकेट सिस्टम पढ़ाना है, एक में आतंकवाद पढ़ाना है, एक में शुरू की एंट्री वाला सीन है। आतंकवाद वाला सीन शुरू हुआ, मुझे बताया गया था कि ये 13-10 सेकेंड का होगा, उसके बाद कट कर देंगे। मैंने ठीक है सर, ये सब तो गवाह है उस मामले के। तब मैंने पढ़ाना शुरू किया, कट ही ना करें। अब मैं आतंकवाद के बाद सोचो अब क्या बोलूं, फिर मैं नक्सलवाद और पता नहीं क्या क्या शुरू किया बोलना। काफी देर बाद बोले एंड कट। तो मैंने कहा सर क्या हो गया था? बोले मजा आ रहा था मुझे। मुझे बहुत मजा आ रहा था। पर ये है कि मतलब मेरी फिल्म मेकिंग का शौक बचपन से था, मेकिंग का, एक्टिंग का तो नहीं था। तो जब सर ने पहली बार मुझे कॉल, मतलब मनोज ने एक बार फोन किया, 2 मार्च 2019 की बात है, कि मतलब उस दिन तो ग्रुप बना, अनुराग मेरे पास आया, मनोज श्रद्धा उस दिन पहले, ये बात फरवरी के आसपास की है, 2019 की बात है, कि हम लोग नॉवल प्लान कर रहे हैं और अनुराग ने मोटा मोटा लिख लिया है, हम चाह रहे हैं कि आप उसको एडिट करें। ये काम मैंने आज तक नहीं किया था। मतलब मैं नोट्स एडिट करता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, पर नॉवल एडिट करूँ कभी नहीं किया था, और भूमिका भी लिखी है। तो मैंने कहा अच्छा चलो करते हैं। फिर नॉवल फोटोकॉपी होकर मेरे पास आया स्पाइरल बाइंडिंग में। तो 2 मार्च 2019 को मैंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है 12th फेल। उसमें मैं हूँ, मनोज, श्रद्धा, अनुराग और तरुणा मेरी पत्नी, हम 5 लोग उस ग्रुप में हैं। वो आज भी जिंदा ग्रुप है हमारा, बड़ा जिंदा और जिंदा दिल ग्रुप है, आज भी काफी जिंदा ग्रुप है। तो मैंने उसे पहली फोटो भेजी कि नॉवल मेरे पास आ गया है। फिर मैंने उस पर कई दिन काम किया, भूमिका लिखी, एडिट किया। जब ये आए देखने तो रंग बिरंगा हो गया था नॉवल पूरा, मैंने इतना एडिट कर दिया था। तो तय हुआ था कि कुछ दिन में फिर से सेकंड ड्राफ्ट भेजेंगे, पर ये समझिए कि भेजना ठीक नहीं, सीधे छपवा दिया इन्होंने बाद में एक बार एडिट करके और भूमिका को 50-60% काट के छोटा मोटा करके छाप दिया। उसके 2 साल बाद फिर मनोज ने कहा कि कोविड का समय था, हमारी बात अक्सर होती है मनोज और मैं, मतलब हफ्ते 10 दिन में बात करते ही हम लोग, दोस्त ज़्यादा अच्छे हैं बेसिकली। तो मनोज ने कहा कि सर आपको एक काम के लिए फ़ोन किया है। मैंने कहा बताओ। और काम जब बताए तो उसने कहा कि सर आज शाम को आपसे
विधु विनोद चोपड़ा बात करेंगे। और बोला सर आप कर लेंगे? मैंने कहा यार तुम ऐसी ऐसी बात कर रहे हो, कर लेंगे, मेरी जमीन खिसक पैर के नीचे। मैंने कहा यार वो तो मेरे आइडियल डायरेक्टर हैं, 3 इडियट्स और मुन्ना भाई तो मेरी प्रिय सीरीज रही हैं। मैंने कहा यार ठीक है। शाम को मेरी ऑनलाइन क्लास थी 8 बजे, तो बोला सर 7 बजे बात करें? मैंने कहा 7 बजे करो। मुझे लगा कि मुझसे कितनी बात करेंगे, 5 मिनट बात कर लेंगे, 10 मिनट बात कर लेंगे। फिर शाम को करीब 5:30-6 बजे मनोज ने फिर फोन किया मुझे कि सर वीडियो कॉल करेंगे। अच्छा मैं वीडियो कॉल कभी नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत ही मनोज साहब का आदमी हूँ, तो मैं तो सीधा फिर मैंने कुर्सी वुर्सी सेट की, पीछे को विंडो चेक की कि ठीक से दिखे। तो 7 बजे कॉल हुई। मुझे लगा पहले औपचारिकताएं होंगी कि मैं ये हूँ आप ये हैं, ऐसे कुछ होगा। सर के अंदर औपचारिकता है ही नहीं, एकदम 1% भी नहीं। जब लोनावला में पहली बार गया फार्म हाउस में, तो हम बैठे हुए थे, हमने खूब गप्पे मारे सर के साथ। तो मुझे बोले यार लोग मुझे कहते हैं तू बड़ा कब होगा, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू ग्रो अप। मैंने कहा वाह। वीडियो कॉल शुरू हुई, पहला सेंटेंस का बोले अरे यार तू बड़ा अच्छा बोलता है यार। तो मुझे लगा जैसे हम लोग बिछड़े हुए दोस्त हैं बहुत सालों के, और पहली बार तो बात नहीं हो रही। खैर फिर बात शुरू हुई और होते होते 8 बजे क्लास थी, बात खत्म भी ना हो। बात 8:45 तक चली, करीब 1.25 घंटे। मैंने बीच में मैसेज करके बोला क्लास कैंसिल कर दो है मेरी, बोलो ज़रूरी बात हो गई कुछ। और फिर मैंने उसके बाद काम करना शुरू किया स्क्रिप्ट पे। कुल मिला के अनुभव बहुत शानदार रहा। सर ने, मतलब मैं ये बात कहनी नहीं चाहिए पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, सर की टीम ने मुझे कहा कि सर हम आपको इस काम के लिए ना एक एक्स अमाउंट देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट था। मैंने तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा फिल्म मेकिंग सपना है। जिस आदमी के पास 2 मिनट रहने के लिए लोग ज़िंदगी गुजार दें, मुझे कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने मिलेंगे साथ में? फीस तो मुझे देनी चाहिए आपको। और फिर अंत में हमारी एक सहमति बन गई। हमने एक टोकन, मतलब सर ने आशीर्वाद के रूप में 101 रुपये दिए। और मैं इतना कृतज्ञ हूँ, मतलब मैं सर से बात कर पाता हूँ। मैंने कितनी बार एडिट के प्रोसेस में, फिल्म राइटिंग में, एक्टिंग में सैकड़ों घंटे गुजारे। इससे बड़ी मेरी उपलब्धि फिल्म की दुनिया में क्या हो सकती है? तो मैं तो सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ये बात मैं भी 1 सेकंड जोड़ना चाह रहा हूँ कि जब हमारा ग्रुप था, सर के साथ हम 4 का ग्रुप था, मतलब अनुराग, मेरा और 2 राइटर्स फिल्म में एक्टिव थे। एक जस्सी है, एक आयुष भी है। तो कई बार क्या होता था कि सर कुछ सीन काटते थे। अनुराग सर से बहुत डरता है। मुझे एक प्रिविलेज है, सर की पूरी कम्युनिटी में मैं अकेला आदमी हूँ जिसने गाली कभी नहीं खाई है, ना सर की डांट खाई है। मतलब अकेले में थोड़ा बोल देते हैं, लेकिन ऐसे ही तो पब्लिकली मैंने आज तक कुछ नहीं खाया। सबके सामने मेरा बड़ा सम्मान रहता। अकेले में केवल घूर देते, मैं चुप हो जाता हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, अनुराग वगैरह, जब इनको मामला फंस जाता है मुझे बोलते हैं सर आप बोल दो। ऐसी कई सिचुएशंस हुई बीच में। तो डायलॉग्स के मामले में 1-2 सीन्स पे मैं भी बहुत परेशान था। जनरली मैंने सर से जब कहा कि सर ये सीन ठीक नहीं लग रहा, 10 में से 8 सर ने मान लिए तुरंत, 1-2 पे नहीं माना। इंटरव्यू का सीन मैंने लिखा, ये जो सीन आपने देखा, 3 दिन लगा के लिखा, सर को भेजा, सर ने खारिज कर दिया। मैंने सर कैसा? बोले गंदा है, एकदम बेकार है। मैंने कहा सर, फिर मैंने समझाया कि इसके पीछे क्या फ्लैशबैक वगैरह सोचा है। तब बोले अच्छा ये सोचा तूने, पहली बार फिल्म वाले की तरह सोचा तूने। तो फिर वे सीन आ गया। लेकिन हमने कल जब मनोज था रात को फिल्म के बाद, कल एक बड़ा अच्छा सा एक स्क्रीनिंग हुई फिल्म की, जिसमें सारे हुज हु आए हुए थे। पर हुज हु के साथ दिक्कत है कि वो हंसते भी नहीं है, रोते भी नहीं है। जैसे आज जो माहौल था वो माहौल हम कल मिस कर रहे थे। तो कल उसके बाद जब अनुराग, मनोज, श्रद्धा और मैं घूम रहे थे बाहर, तो हम सब ने एक बात एक्सेप्ट की कि जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कि सर हमारी बात नहीं समझ रहे, अच्छा हुआ कि नहीं समझा। वही सीन सबसे अच्छे बने। जैसे जो फॉर एग्जाम्पल कई हैं बहुत। एक तो बता दो जो आपको लगता था कि नहीं होना चाहिए पर फिल्म में है।